स्वागत है सभी को मन के जादू अध्ययन में। आइए हम लोग जानते हैं भावानुवाद। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है। क्रोध में मनुष्य का जो भाव होता है वह है कि दांत पीसने लगता है, भौंवा चढ़ जाता है, आंख लाल हो जाती है, चेहरा तन कर उठता है, पसीना आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। आम भाषा में इसे कहा जाता है कि पारा चढ़ गया है, लगता है फलनाओं को पारा चढ़ गया है। और वो उसके मन में एक प्रकार का चिड़चिड़ापन आने लगता है, गरज गरज के बोलेगा, चीट के बोलेगा, कभी कभी आवेश में आकर के मारपीट करना शुरू कर देता है और वही थाना केस न्यायालय के चक्कर में पड़ जाता है। क्रोध बहुत ही बड़ा पागलपन है। क्रोध में आकर व्यक्ति अपने हाव भाव को खो बैठता है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में वह नहीं सोचता है कि हमारे ऊपर हमारे परिवार का बोझ भी है, आने वाले समय में हमारा आचरण हमारे समाज में कैसा रहेगा। ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती है। कभी कभी आप ये भी सुनते हैं आवेश में आकर किसी को मर्डर कर देता है या खुद को हानि पहुंचा लेता है। आवेश में आके कभी गुस्सा में आकर के सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर बैठता है या दूसरे को बार बार हानि पहुंचाने का कोशिश करता है, जिससे कोई फायदा तो होता नहीं है और इससे हानि ही हानि होती है। यह सारी व्यवस्थाएं जो है, ये सारी व्यवस्था रुग्ण अवस्था में होती है। ऐसा कह सकते हैं कि 16 से लेकर के 30 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी पुरुष होते हैं या महिलाएं होती है, आवेश में आकर के 16 से लेकर के 30 वर्ष संयम की का ये जो है उम्र होता है, संयम से रहना पड़ता है, सोच समझ करके बातें करनी होती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी क्रोधावस्था में हमें एक विशेष बात की ध्यान रखनी होती है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए आँख बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, हो सके थोड़ी देर के लिए आप वहाँ से हट जाएं या क्रोधी व्यक्ति को, अगर समझदार व्यक्ति है तो उसको हटा दें और उस वातावरण से थोड़ा दूर करने का कोशिश करें। तो क्रोध का जो पागलपन है, ये हम आप गलती नहीं करते हैं, परंतु ये हमारे अंदर एक प्रकार का हार्मोन्स है जो वह बिल्कुल तरंग हो जाता है और क्रोध उत्पन्न करता है। तो साथियों, सबसे बड़ा बात है कि आप किस प्रकार से अपने आप को बिहेव करते हैं। कुछ देर के लिए अपने मन को अगर शांत करते हैं, शांतचित्त हो जाते हैं, तो आप इस क्रोध के पागलपन से बच सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है साथियों। अपने क्रोध पर, अपने मन की तरंग पर, थोड़ा अव्यवस्थित बातों पर कंट्रोल करें और आप स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें, यही मेरा कहना है। और अगर आपको बुरा लगे मेरी बात तो आप वापस कर दें, अगर अच्छा लगे तो आप मुझे प्यार दें, ताकि मैं हर हमेशा कोशिश करूं आपको अच्छी अच्छी बातों से रूबरू कराते रहूं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मेरा इच्छा किया कि आप लोगों से कुछ शेयर करूं और ये भावानुवाद आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं, मेरा यही कोशिश रहता है। तो साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, मेरे छोटे छोटे बच्चों जो हमसे जुड़े हुए हैं, वह बच्चे बहुत प्यारे हैं और अपने ईश्वर की बातों को अपने जीवन में उतारें। ज़रूर आप आगे चल करके अच्छे एक समाज सेवी सुयोग नागरिक का निर्माण आप अपने आप को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।